अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़-मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी शाही चिकन वाइट कढ़ाई। तो बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ मैं कम क्वांटिटी में आपको बनाना सिखाऊंगी और आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन 1 पाव ले ली थी और 1 पाव चिकन के लिए मैंने यहाँ 10 बादाम ले लिए थे, जिनको मैंने 2-3 मिनट उबाला था। उसके बाद ये छिलके देखें कितने आराम से निकल रहे। तो इस तरह इनको उबाल के छिलके निकाल के इनका हमने पेस्ट बनाना है। तो यहाँ ये 10 बादाम जो थे वो 1 पाव चिकन के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहें तो इन चीज़ों को आप डबल कर लें और इनकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं अपनी चिकन के हिसाब से। तो यहाँ 10 बादाम जो है मैं इस मिक्सिंग जार में डाल दूँगी और इसको मैं बारीक पीस लूँगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है पानी और बस इसको अब हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये बादाम पेस्ट बन चुका था। इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे अलग से। और अब हम यहाँ जो मसाला इसका पीसेंगे, यहाँ मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली थी, बड़े साइज़ की, फ्लेवर होता है इनमें। और यहाँ पर आधी गड्डी जो थी हरे धनिया, बल्कि उससे भी थोड़ी सी कम मैंने ले ली थी, आधी गड्डी से भी कम ले लिया था हरा धनिया, जिसको धो के और इसको कटिंग करके इस तरह मैंने डाल दिया था। और इसको भी अब हम बारीक पीस लेंगे। तो ये मसाले हमारे तैयार थे पीसने के लिए। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते वाइट कढ़ाई के अंदर। और शाही ये इसलिए है क्योंकि इसमें बादाम जाने, इसलिए ये शाही वाइट कढ़ाई है ये। और बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर मैंने चिकन जो है कढ़ाई के अंदर डाल दी थी। और अब हम जो इसके साथ डालेंगे इस चीज़ें वो है हरा धनिए की चटनी, हरी मिर्च और हरे धनिए की। और कोई मसाला नहीं है इसके अंदर। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था जिसमें ये चिकन गल जाए। और हस्बे जायका जो हम इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ मैंने जार को भी धो के इसमें डाल दिया था, क्योंकि उसमें भी लगा हुआ होता है। तो मैं कहती हूँ कि मैं कभी भी चीज़ ज़ाया नहीं करती। और इस तरह ये चूल्हा कर दिया था ऑन और हस्बे जायका नमक डाल के बस इसको अब मैं पकने के लिए रख दूँगी, तब तक जब तक कि चिकन गल नहीं जाती। यकीन करें बहुत लजीज बनती है और इसका तरीका भी थोड़ा सा हटकर है और इतने ही जायके में फ्लेवरफुल है। आप देख रहे होंगे अभी तक मैंने इसमें घी तेल नहीं डाला। और उसका घी तेल जो है, इसका भगार जो है वो आखिर में लगेगा। और किस चीज़ का लगेगा वो ज़रूर देखिएगा। बहुत लजीज बनती है। जब आप खाना सर्व करने लगे तब आपने तड़का लगाना है इसमें। और यहाँ जो थी चिकन, पानी और चटनी हमने डाल दी थी, नमक डाल दिया था। बस इसको अब ढक के जो है मैं पकाऊंगी। 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा बादाम पिसा हुआ है ये अभी नहीं डालेंगे, इसमें हम डालेंगे अब यहाँ दही। यहाँ मैंने तकरीबन 1 पाव दही ले ली थी, ये मेरी होममेड दही है। और यहाँ मैंने तकरीबन अंदाजे से 1 पाव ले ली थी। बस इनको दोनों को करेंगे हम मिक्स। ये है इसका आखिरी मसाला जो हमने डालना है। और यही इससे फ्लेवर आएगा और खुशबू आएगा और जायका आएगा। यकीन करें बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की बनती है ये। तो यहाँ हमारे 10 मिनट हो चुके थे चटनी के साथ चिकन को पकते हुए। तो बस मैं अभी चेक कर रही थी इनको। तो मैंने फिर चिकन को जो तो पलट दिया था ताकि चिकन में हरी चटनी का जो फ्लेवर है वो पूरी चिकन में अच्छी तरह आ जाए। तो आपने भी इसी तरह करना है, क्योंकि ऊपर से फिर फीकी सी रहेगी और नीचे चिकन में फ्लेवर होगा। तो आपने चिकन को पलट देना है और इसको फिर से मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो मज़ीद मैं इसको 10 मिनट और दूँगी यहाँ पर। और यहाँ 10 मिनट के बाद जो था चिकन बिल्कुल बेहतरीन पक चुकी थी। और चटनी का जो हरा रंग था वो भी आप देख रहे होंगे फीका सा पड़ चुका है अब। और चिकन जो थी बहुत अच्छी यहाँ पर गल चुकी थी। तो बस अब हम यहाँ पर डालेंगे दही और बादाम का जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था, खूब अच्छी तरह फेंट लिया था। और इस तरह ये इसके अंदर डाल देंगे।
और यहाँ पर अब दही के साथ करेंगे इसको मिक्स अच्छी तरह। तो ये वाइट कढ़ाई आप बीफ मटन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गोश्त को गलाना पड़ेगा और उसका पानी भी थोड़ा ड्राई करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये चटनी डालें और दही और ये बादाम का पेस्ट डालें, तो ये बीफ मटन में भी बेहतरीन इसी तरह बन सकती है और उसमें भी बहुत लज्जत देती है। ये वाइट कढ़ाई बहुत लजीज बनती है। तो यकीनन आपको इंशाल्लाह वाइट कोरमा भी बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर जो था हमारी चिकन को 10 मिनट मज़ीद हो चुके थे और चिकन बेहतरीन गल चुकी थी। अब सिर्फ हमने जो देखना है इसकी ग्रेवी थिकनेस हमने देखना है। ग्रेवी हमने बिल्कुल नहीं रखनी, इसमें हल्की सी रखनी है जैसे कि कढ़ाई में होती है, इसी अंदाज से आपने ग्रेवी को रखना है। तो यहाँ हमारी चिकन जो थी बिल्कुल तैयार थी। अब मैंने लहसुन जो थे मतलब ये साबुत लहसुन जो थे, कच्चे लहसुन, उनको मैंने इस तरह छील के इस तरह स्लाइस कटिंग कर लिया था। ये देखें, तो ये मैंने 8 से 10 लहसुन के जवे ले लिए थे जिनको बारीक इस तरह काट लिया था। और अब मैं डालूंगी यहाँ पर घी तेल, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ मैं मिक्स करके रखती हूँ, इसलिए मैं घी तेल बोलती हूँ। तो आपको जो पसंद हो आप यहाँ पर वो चीज़ डाल सकते हैं। आप हर तरह का जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो बस ये डालेंगे और इसको भगाड़ लगाएंगे, इसको गोल्डन होने का इंतज़ार करेंगे लहसुन का। तो यहाँ हमने ज़्यादा इसको डार्क गोल्डन नहीं करना, हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है इसे। और बिल्कुल जैसे तेज़ कलर होता है वो नहीं लाना, बल्कि जब इसके किनारे गोल्डन होने लगे तभी आपका ये भगार हम तैयार है। और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस कढ़ाई का, शाही चिकन वाइट कढ़ाई का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस तड़के से। और ये खूबसूरती भी है और लज्जत भी है। बस तड़का लगाएं और तड़के के बाद आप इसको फ़ौरन ढकें और 5 मिनट के लिए बिल्कुल ढक्कन ना खोलें। उसके बाद आप खाना सर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये लुक नज़र आ रही होगी कि ग्रेवी जो है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है और बिल्कुल बेहतरीन है ये सालन, सालन ग्रेवी वाइट कढ़ाई बेहतरीन बनी है ये। और इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कढ़ाई वाला लुक है और खूबसूरती। आंखें पहले खाती हैं बाद में मुंह खाता है, तो इसलिए आपने आंखों को अच्छा रखने के लिए इस तरह के मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आप अपनी दावतों में बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं। बहुत लजीज कढ़ाई बनती है और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे कि वाकई बहुत मज़े का ये कह लें कढ़ाई थी, वाइट कढ़ाई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।